डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री हो और सवाल ना हो, क्वेश्चन ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। किंग, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जब उनकी हुकूमत को खत्म किया गया, ब्रिटिश राज उनकी हुकूमत को खत्म किया तो उनको एक ट्रे दिया गया था बहादुर शाह जफर। बताएं कि उस ट्रे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर जो है वो हैरान रह गए और मरने के नियर टू डेथ, व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, वाइसरॉय क्या होता था, इसके पावर्स क्या थे, कौन वाइसरॉय बनता था, कौन कौन से वाइसरॉय थे प्री पार्टीशन का वक्त, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल क्यों किया गया। क्वेश्चन से बहुत सारे हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एल डब्ल्यू के चैनल। डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्री पार्टीशन मोड ऑन एपिसोड 1 एंड दिस इज 5 लेक्चर समर स्लैम। इसके अंदर आज हम प्री पार्टीशन को डिस्कस करेंगे जनरली और एक बुनियाद बनाएंगे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के लिए। डिफरेंट, अगर मैं सेंचुरी कहूँ तो सेंचुरी क्या होती है, ठीक है। बहुत दफ़ा डिस्कस होगा ये चीज़। सेंचुरीज आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एराज आएंगे। देखिए, जब भी कोई भी सेंचुरी कहूँ, फॉर एग्जाम्पल 1600, इसका मतलब वो 16वीं सदी नहीं है, वो 17वीं सदी, तो हमेशा आगे वाली सेंचुरी को काउंट किया जाता है, ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल 17th सेंचुरी हो, 17th सेंचुरी का मतलब है 1600। मैं कहूँ 17वीं सदी, तो वो कौन सी होगी, 1600। इसी तरह 1700 हो अगर, तो वो 18वीं सदी कहलाए। इस वक्त है 21st सेंचुरी, अगर देखा जाए तो ये तो ट्वेंटी सेंचुरी होनी चाहिए ना, मगर आगे वाले को काउंट करें, जस्ट बिकॉज दैट दिस इज 21st सेंचुरी। बढ़ते हैं अब एक निज़ाम की तरफ जो कि ब्रिटिश राज ने खड़ा किया इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब है 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है। किंग मुगल एम्परर जहांगीर सेंक्शन करते हैं उनको, मतलब परमिट करते हैं कि हाँ आप आए। और उन लोग किस काम के लिए आए थे, दे रीच्ड देयर, दे अराइव्ड देयर टू सेल दी स्पाइसेस, मसालों को सेल करने के लिए सब आए। और एक चार्टर बनाया क्वीन एलिजाबेथ वन ने। कहाँ पर, वहाँ ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश ब्रिटेन का। क्वीन एलिजाबेथ वन है, इस वक्त क्वीन एलिजाबेथ टू है। तो वहाँ पर जो चार्टर बना, उस चार्टर में कहीं भी ऐसा नहीं था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में जाएगी और वहाँ पर जंग करेगी या अमन के मुआहदे करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ इतना था कि इनको हम परमिट कर रहे हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट यानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर जाए और वहाँ पर जाके ट्रेड करे, जाके वहाँ पर सेल करे, बिजनेस करे, इतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं। मगर 1683 में कंपनी को एम्पावर किया गया, ये पावर दी गई कि अगर कोई आपके सामने खड़ा हो जाए तो यू कैन डिक्लेयर द वॉर, दैट जंग कर सकते हो, और या आप चाहो तो अमन का मुआहदा भी किसी प्रिंस के साथ कर सकते हो। प्रिंस मतलब उस वक्त छोटे छोटे इलाके थे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसको प्रिंसली स्टेट थे, तो उनके जो रूलर थे उनको प्रिंस कहा जाता था। 1857 आ गया, वॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, मुसलमान हिंदू सब मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े हो गए बहादुर शाह जफर की कमान के नीचे। मगर ब्रिटिश ने खेला एक खेल जिनके वो हमेशा से माहिर रहे हैं, कि हिंदुओं को उन्होंने एक साइड कर दिया, एक मुआहदे के तहत अलग कर दिया, बाकी बचे मुसलमान उनको उन्होंने तोड़ के रख दिया। बहादुर शाह जफर को उन्होंने कैच किया। बहादुर शाह जफर को उन्होंने एक ट्रे दिया और ट्रे में थे उनके बच्चों के सर, 3 बेटों के सर और बेटियों के सर। और फिर बहादुर शाह जफर को यहाँ से भगा दिया रगून की तरफ, वो भाग गए, एक्साइल हो गए, मुल्क बदर हो गए। और फिर होती है वहाँ से ब्रूटैलिटी ऑफ ब्रिटिश स्टार्ट स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। 1858 आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक कंपनी थी, सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेड करने के लिए आई थी, अब वो सिर्फ कंपनी नहीं रही, तो ब्रिटिश सॉवरेन हो गया, एक उनको इख्तियार मिल गया बहुत से काम करने को जो उन्होंने किए वक्त के साथ। उनका डिफरेंट मूवीज को भी फिर बनाया गया। मगर फिर जाहिर सी बात है, एक हीरो तो आता है। तो इसी तरह सर सैयद अहमद खान साहब हीरो आए 1870 में, जिसकी बर्थ है। ये आए जिन्होंने मुसलमानों को रूल ऑफ द गेम सिखाया, कि रूल ऑफ द गेम ये है कि यू हैव टू फर्स्टली बी एजुकेट, पढ़ें, लिटरेट हो। उसके बाद दूसरा, कि किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन मत करें, क्योंकि इनकी वजह से तो आपको नुकसान हुआ, यू मस्ट नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। इन्होंने एडजस्टमेंट की ब्रिटिश राज के साथ कि आप हमें मौका दें, वी विल बी लॉयल टू यू, हमेशा के लिए हम आपके साथ वफादार रहेंगे, मुसलमानों को मौका दें। फिर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाई सर सैयद अहमद खान ने, जिसको फिर आगे चल के कॉलेज किया गया, और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हुई, वही यहाँ से हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लियाकत अली खान भी पढ़े। सर सैयद अहमद खान ने साइंस और रिलीजन दोनों पर मिल के काम किया।
वो दोनों चीज़ों को पढ़ाया साथ में मुसलमानों को। सर सैयद अहमद खान ने हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अपोज किया। अपोज तो नहीं करना चाहिए, मगर क्यों अपोज किया, उसके पीछे वॉज रीज़न। रीज़न ये था कि इन्होंने कहा कि हमारे मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि इनको 1857 वाली जंग के बाद बिल्कुल ही मतलब हटाया गया लिटरेसी की तरफ से, एजुकेशन नहीं दी गई। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह बैठेगी, किस तरह मुकाबला करेगी दूसरे इंडियन से, यानी वो फिर हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, जो उनसे मुकाबला, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू दैट। तो फिर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन सर सैयद अहमद खान के वो अपोज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यही एक रीजन था। और फिर सर सैयद अहमद खान ने रूल ऑफ द गेम बताया गया, यू हैव टू लर्न द रूल ऑफ द गेम, एंड दैट इज टू गेट एजुकेशन एंड डोंट गो इन एनी पॉलिटिकल पार्टी। टाइम आता है 1885 जब कांग्रेस बनती है, मेकिंग ऑफ कांग्रेस, ए यूम जो इनको बनाते हैं, जिनको बहुत सब मुसलमान हिंदू जो है वो ज्वाइन करते हैं, दोनों मुसलमान हिंदू इनको ज्वाइन करते हैं। और फिर वक्त के साथ 1905 के साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। बंगाल को पार्टीशन क्यों किया गया, मैं रीज़न बताऊं कि बंगाल था बहुत बड़ा और उसके लिए सिर्फ एक ही गवर्नर मुकर्रर हुआ था, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट वन गवर्नर टू गवर्न ऑल द स्टेट, ऑल द बंगाल। तो उसको पार्टीशन किया गया, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ कि इससे क्या होगा कि हमारे मुसलमानों का एक अलग साइड होगी जहाँ पर हम सिर्फ मुसलमान होंगे। मगर हिंदुओं ने इसको अपोज किया और ये अपोजिशन चलती रही, बढ़ती रही। अपोजिशन की वजह से, इन हिंदुओं की प्रोटेस्ट की वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी कहा गया है कुछ में। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से 1911 में इसी पार्टीशन को अनल किया गया, ख़त्म, और फिर से बंगाल को आपस में मिलाया गया। तो ये जब मतलब वो हिंदू जो है वो एजिटेट थे, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको चीज़ों को देख कर 1906 में मुसलमानों ने एक पार्टी बनाई, इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिनके मेन दो रीजन थे इस पार्टी को बनाने। एक तो मुसलमानों को जो है वो तरीके से, उन बहुत सारे मुसलमान जिन जिन इलाकों में थे, उनके होते हुए भी उनका कोई बंदा इलेक्टोरेट पर नहीं था, कोई बंदा उनका जो है वो पॉलिटिकल बंदा नहीं था, सारे हिंदू थे या सिख थे। एक तो ये रीज़न, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का मसला था। दूसरा पार्टी बंगाल में हिंदुओं ने जो वहाँ पर किया उसको भी वो देख रहे थे, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। बिल्कुल एक आसान एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज एक क्लास है जहाँ पर एक बॉयज़ 75 और गर्ल्स हैं 25। इलेक्शन अगर उनके हो तो जाहिर सी बात है बॉयज़ की मेजोरिटी है और बॉयज़ ही जीतेंगे इलेक्शन, तो गर्ल्स के लिए बहुत ये मुश्किल होगा। तो गर्ल्स क्या कहती हैं, गर्ल्स कहती हैं कि हमें जो है वो एटलीस्ट अलग एक सीट तो दो जिन पर सिर्फ एक गर्ल ही खड़ी हो, और उसको ये 25 गर्ल वोट दें और वो जो है वो गर्ल इलेक्ट हो, ठीक है। एटलीस्ट तो हमें कोई एक तो सीट दो, वरना जो 3 सीट्स हैं वो तीनों सीट तो बॉयज लेकर जा रहे हैं, हम गर्ल्स को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगर गर्ल्स को यहाँ पर एक सीट मिल जाती है तो इट मीन्स दैट नाउ गर्ल्स हैव गॉटन देयर सेपरेट इलेक्टोरेट। इसी तरह मुसलमानों के साथ भी मसला है। मुसलमानों ने कहा कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर हमारे पास 14%, 100 में से 14% तो है ना मुसलमान, इनका कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूंसी पर नहीं आ रहा, कोई हमारा पॉलिटिकल बंदा है ही नहीं। वी मस्ट हैव गिवन सम सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग अलग हमें नुमाइंदगी दी जाए, हमारे मुसलमान खड़े हों और उनको हम मुसलमान वोट देकर सिलेक्ट करें, ऐसा कुछ तो हो। ये भी एक मसला था जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई। और इस मसले को जो प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग था सरागा खान साहब, उन्होंने इस मसले को लाया किसके सामने, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के सामने। देखिए पूरे मुल्क का उस वक्त सब कॉन्टिनेंट का एक वाइसरॉय होता था, जो इसी तरह था जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर, सब वही काम करता था, ठीक है जनाब। और एक सेक्रेटरी भी होता था जो कि ब्रिटिश के अंदर बैठा हुआ था, जो यहाँ पर इंडिया सब मैं कहूँ कि सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता था ब्रिटिश के साथ, इनके मसले जो आपस में हल करता था, इनके मसले सुनता था, क्वीन तक पहुँचाता था। दैट इज सेक्रेटरी, ठीक है जी। जिसका नाम मैं आप एक आएगा, एक मशहूर सेक्रेटरी आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, रागा खान साहब। डिफरेंट सेपरेट इलेक्टोरेट को सरागा खान ये मसला लेकर गए लॉर्ड मिंटो के साथ, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के सामने। अब उस मसले का क्या हुआ, क्या वो मसला सोल्व हुआ या नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है मिंटो मोले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, जिसका दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट।
1999 एक नया कानून आएगा जिसके अंदर ये मसला भी हल किया जाएगा, मगर किस हद तक किया जाएगा? क्या मुसलमान उससे सेटिस्फाई होंगे? क्या ये जो रिफॉर्म्स आएंगे उससे हिंदू खुश होंगे? क्या ये दोनों खुश होंगे या दोनों ही मुनहरिफ हो जाएंगे? इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाले। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो। दैट्स इट।